Hello guys, welcome back in another video. In this video, we are going to study about recurrence relation. In this video, we will cover what is a recurrence relation, its definition, its general form, order of recurrence relation, degree of recurrence relation, types of recurrences, and how to solve it. So let's get started. So, what is a recurrence relation? A recurrence relation is an equation that defines a sequence in terms of one or more of its previous terms. मतलब एक recurrence relation एक टाइप की इक्वेशन होती है जो कि एक टर्म को उसके जो प्रीवियस टर्म्स के सीक्वेंसेस के फॉर्म में हम शो करते हैं. The general form of recurrence relation is an is equals to f an minus 1 plus an minus 2. This is a function of the previous terms of an, where a0, a1 are the initial conditions. So here's the order of a recurrence relation. Order of a recurrence relation is the difference between the lowest and the largest term. This means जो सबसे छोटी टर्म है, जैसे कि इस इक्वेशन में an माइनस 2 एंड जो सबसे बड़ी टर्म है यानी कि an, सो ग्रेटर माइनस लोअर करेंगे we will get 2. So 2 is the order of this equation. So here, like this we can find the order of a recurrence relation. Now we will study degree of recurrence. एक recurrence relation की जो सबसे बड़ी टर्म होती है उसकी जो पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है. So it's एक छोटी छोटी टर्म्स हैं जो कि हमको पता होना चाहिए before solving a question. So type of recurrences. There are 4 types of recurrences. First is linear, second is non-linear, third is homogeneous and non-homogeneous. So linear क्या होता है? Linear मतलब variables appears only to the first power. मतलब linear का example होगा an is equals to 3 an minus 1 प्लस 2. दिस मीन इसमें एक ही पावर है, मतलब किसी भी टर्म्स की पावर ज़्यादा नहीं है, मतलब कि जो उसकी डिग्री होगी सबकी डिग्री 1 है. लाइक नॉन लीनियर मीन्स कंटेन पावर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रीवियस टर्म्स, मतलब कि इसमें पावर प्रेजेंट होगी, जैसे कि an माइनस 1 टू द पावर ऑफ 2. तो इसमें जो प्रीवियस टर्म है वो उसकी एक पावर प्रेजेंट है, तो एक ये नॉन लीनियर होगी. अब होमोजीनियस मीन्स नो एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट टर्म, मतलब ये कोई भी एक्स्ट्रा कांस्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए. लाइक एग्जांपल इज an इज इक्वल्स टू 2an माइनस 1. सो इसमें से कोई भी कांस्टेंट टर्म एक्स्ट्रा नहीं है. देन द नॉन होमोजीनियस. सो नॉन होमोजीनियस कंटेन्स एन एडिशनल फंक्शन और कांस्टेंट. इसमें हमें एक एडिशनल फंक्शन या फिर एक कांस्टेंट होगा अदर देन द लीनियर पार्ट, लाइक दिस. सो नाउ वी विल मूव अहेड टू नो हाउ टू सॉल्व अ recurrence relation. So we will start with the linear recurrence relation. So this is the working rule. This working rule is to solve the complementary function, to find the complementary function. recurrence relation होता है उसको जो recurrence relation का जो solution होता है वो CF plus PS से मिलके बनता है. CF is complementary function एंड PS इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन. सो इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आता है रिकरेंस रिलेशन का. सो वी विल स्टार्ट विथ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. फर्स्ट सबसे पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करते हैं. अभी आपसे एक बार वर्किंग रूल समझ लीजिए, फिर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अच्छे से और सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा. सबसे पहले फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन. एक क्वेश्चन दिया होगा उससे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे. फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम उस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट फाइंड करेंगे. सो रूट फाइंड करने के बाद 3 केसेस हो सकते हैं. पहला केस ये होगा, या तो रूट्स अलग अलग होंगे और रियल होंगे. तो अगर रूट्स अलग और रियल हैं सो उसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं an इज इक्वल्स टू a1 फर्स्ट रूट टू द पावर ऑफ n प्लस a2 सेकेंड रूट टू द पावर ऑफ n प्लस सो ऑन. जितने हमको रूट्स मिलेंगे उस उतना लंबाई सॉल्यूशन बनेगा. सेकेंड केस ये बनता है व्हेन रूट्स आर ऑफ सेम और इक्वल. व्हेन रूट्स आर इक्वल और सेम तो उसका जो सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन हम लिखते हैं an इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2n
plus a3 n square. So where n multiplied with a to the power of n. And the third case, when roots are non-repetitive complex number. So like इस फॉर्म के अगर रूट्स हमको मिल जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर मिलते हैं, तो उसके लिए हम जो उसका जनरल सॉल्यूशन आता है an इज इक्वल्स टू आर टू द पावर ऑफ n a1 cos n थीटा प्लस a2 sin थीटा, वेयर r क्या होता है, r इज अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड थीटा इज tan इनवर्स ऑफ बीटा अपॉन अल्फा. So this is how we will solve the complementary function, how we will solve the complementary part of a linear recurrence relation. Now we will study about how to solve the particular solution of a linear recurrence relation. So this is the working rule for recurrence relation to solving particular solution. So for this, we have a recurrence relation like this, where we have a function fn. So these are the general solutions. these are the general solutions जिसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं. अगर हमको पता चल जाए कि किस फॉर्म का फंक्शन है, उसके बाद हम ये सारे जो जनरल फंक्शन हैं इनको डायरेक्ट लिख सकते हैं. लेट्स स्टार्ट विद पहला केस ये है कि अगर n है, n मीन सिंगल लाइक बिना पावर का डायरेक्ट एक n का लीनियर सिंगल पावर का पॉलिनोमियल मिल गया हमको fn, तो उसका जो जनरल सॉल्यूशन आता है वो p1n प्लस p2 आएगा. ठीक है. उसके बाद जब अगर हमारा पावर बढ़ गई लाइक n स्क्वायर n क्यूब n टू द पावर ऑफ 4, सो अगर ऐसा होता है तो फिर हम उसका जो जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं वो इस फॉर्म में लिखते हैं p1n स्क्वायर प्लस p2n प्लस p3. जितनी इसकी पावर होगी उतने ज़्यादा टर्म्स होंगे. सेम देन थर्ड आता है a टू द पावर ऑफ n, लाइक कोई नंबर होगा उसकी पावर में n होगा. यार क्या था, n की पावर में कोई नंबर था, अब यहाँ नंबर की पावर में कोई n होगा, तो उसका सॉल्यूशन आता है p(a)n. एंड फोर्थ होता है इफ fn इज इक्वल्स टू n(a)n, लाइक n को टर्म है उससे उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो फिर तब आता है p1n प्लस p2an. नाउ वी विल स्टार्ट solving some questions related to recurrence relation. Solve this question. In this question we have the condition a0 is equals to 1 and a1 is equal to 6, like initial conditions हम given है, और an is equals to 6 an minus 1 minus 9 an minus 2, ये हमको एक recurrence relation given है. So इसको solve करने के लिए हम सबसे पहले इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि an is equals an minus 6 an minus 1 minus 9 an minus 2 is equals to 0. जिससे हमको मतलब सिंप्लिसिटी हो जाएगी सॉल्व करने के लिए, और कुछ नहीं है, सेम ही है. इसको सिंपल करने के लिए अब हमको इसके बाद हमको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करने थे जिससे कि हम उसके रूट्स फाइंड करें. सो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो कि सबसे छोटी टर्म है उसको हम कॉमन ले लेंगे. सो इट इज लाइक दिस, जो कि सबसे कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, तो ये इसे हम कॉमन लेते हैं तो क्या होगा ये, चलो हम इसको मतलब इसे कुछ भी मतलब हम उसको कहते हैं अल्फा. सो इट्स लाइक अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0. सो ये टर्म तो 0 हो जाएगी. सो वी विल गेट alpha square minus 6 alpha minus 9 is equal to 0. Now we have to find the roots of this equation. So for solving the roots we can use Sridharacharya formula, quadratic formula, which is alpha is equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a, in which b is 6, a is the coefficient of squared term, in this case it is 1, and c is minus 9. So and इसको हम splitting the middle term से भी कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा easy होगा splitting the middle term. So it's like alpha minus 3 का square. This equation can be written as this is equals to 0. जिसको अगर splitting the middle term क्या था तो वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकता है. सो अल्फा इज इक्वल्स टू 3,3. सो इन दिस क्वेश्चन वी गेट अब इस क्वेश्चन के जो रूट्स आ रहे हैं वो
3 एंड 3 आ रहा है, मतलब कि इट इज़ इक्वल रूट्स। सो इसमें सेकंड केस लगेगा जिसमें से जिसकी वजह से जो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो होता है a1 प्लस a2 मल्टीप्लाई में a टू द पावर ऑफ n, ठीक है। सो वेयर a इज क्या है, a इज रूट, सो वी गेट an इज इक्वल्स टू a1 plus n a2 3 to the power of n. Now we have the conditions in which a0 is equals to 1 and a1 is equal to 6. Now we will put this in this equation. So we will get 3, we will multiply it. Like if we put n is equal to 0 in this equation, this is equation 1. So if we put n is equal to 0 in equation 1, we get a0 is equals to a1 plus n हमने 0 रख दिया है तो ये टर्म तो खत्म हो जाएगी, an 3 to the power of 0. So we will get a0 की वैल्यू क्या थी 1 is equals to a1, तो ये तो 1 हो जाएगा a1. So we will get a1 is equals to 1. Now we will put n is equals to 1. So we will get a1 is equals to a1 plus हमने रखा है 1 ना, 1 a2 and 3 to the power of 1. So a1 की वैल्यू हमें गिवन है 6 is equals to a1 plus a2 into 3. So 6 is equals to 3a1 plus 3a2, and we know a1 is equals to 1, so 6 is equals to 3 plus 3a2, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. So 3a2 is equals to 3 and a2 is equals to 1. So we get a1 is equals to 1 and a2 is equals to 1. So the final answer is an is equals to a1 की वैल्यू पुट कर देंगे, so 1 प्लस a2 की वैल्यू पुट कर देंगे, so 2 की वैल्यू हो जाएगी n and we get 3 to the power of n. This is the final answer. Now we will move on to the next question. So here we have to find the particular solution for the difference equation, and the difference equation is AR minus 2AR minus 1 is equals to FR, where FR is equal to 7R. In this equation, we will first find the complementary function, which we can find by equating the homogeneous part is equal to 0. Now, writing the auxiliary equation, we find the auxiliary equation. So it is alpha minus 2 is equals to 0. It is because the degree of this equation is 1. As we know, the biggest term minus the lowest term is the degree, so it is 1. So alpha is equals to 2 in this case. So it is finite, real, and what we say, it is real and different. It's always a 1, so it is different. So we will find the general, we can write the CF as AR AN is equals to A to the power of R, where 2 is the solution, 2 is the root. Now we will find the particular solution. We will find particular solution, PS. For finding the particular solution, we have to assume a general solution. For assuming a general solution, हमको ये पता होना चाहिए कि RHS क्या है. So in this case, RHS is equals to 7R, which is polynomial of degree 1. So general solution in this case
is an is equals to p1 n प्लस p2 कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि हम जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं. सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. अब हमको क्या करना है, इस इक्वेशन को हम जो हमारी इनिशियल इक्वेशन थी उस पर पुट करेंगे. लाइक जो एक इक्वेशन है उसमें हम इसकी ए एन की वैल्यूज पुट करेंगे. इन दिस केस इट इज़ ए आर, सो हम ए आर भी लिख सकते हैं. सो इट इज़ सेम. तो सेम ही है, मतलब कि ए एन अगर उसमें पुट करेंगे तो वी विल गेट a1n प्लस p2 माइनस 2. अब ए एन की वैल्यू है तो हमको वहाँ r-1 है, तो मतलब इसमें भी r-1 करना पड़ेगा. सो इट्स वी विल गेट pn n-1 प्लस p2 इज इक्वल्स टू 7r. सो बाय वी विल ओपन दिस, we will get p1n plus p2 minus 2 p1n plus ये माइनस और 2 और ये p1, so 2 p1 and minus 2 p2 is equal to 7r. अब हम r वाले टर्म्स मीन्स n वाले टर्म्स, इसको n लिख लो या फिर r लिख लो, सेम ही चीज़ है. अब इसमें से n वाले टर्म्स अलग करेंगे एंड r वाले टर्म्स अलग करेंगे, मतलब n वाले टर्म्स अलग करेंगे और कांस्टेंट टर्म्स अलग करेंगे. सो इट इज़ p1n माइनस 2 p1n एंड जो अदर टर्म्स हैं कांस्टेंट टर्म्स है वो कि ये है 2 p2 7n. अब इनको ऐड कर देंगे, कॉमन ले लेंगे n को, माइनस 2 p1 n प्लस here we get 2 p1 minus p2 is equal to 7n. अब हम जो कोएफिशिएंट ऑफ n है उनको कंपेयर करेंगे तो we will get p1 माइनस इसको भी हम कर देंगे तो माइनस p1 आ जाएगा इज इक्वल टू 7 एंड 2 p1 माइनस p2 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि और कोई उसमें कॉन्स्टेंट टर्म तो है नहीं. सो p1 इज इक्वल्स टू माइनस 7 हो जाएगा एंड तो इसमें p1 को माइनस 7 पुट कर देंगे तो वी विल गेट द p2. दिस इज 14 माइनस का माइनस p2 विच इज इक्वल टू 0 एंड p2 इज इक्वल्स टू माइनस 14. सो हम ये वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे जिससे कि हमको जनरल सॉल्यूशन ऑफ मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा. सो पी लिख देंगे तो फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन p1 की वैल्यू आई है माइनस 7 n पहले से प्लस और p2 की वैल्यू है -14. सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड दिस वन इज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. सो द फाइनल आंसर विल बी, we can write the final answer. Final answer for the recurrence relation is CF plus PI. So it is AN is equals to, the final answer is AN is equal to A2R. हम जो n है उसको भी r के टर्म्स में लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में r दिया हुआ था, माइनस 7r माइनस 14. सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन. Thank you for watching my video. You can like, share, subscribe.